वेलकम एवरीवन। तो थर्ड पार्ट में सुहा सोच रहा होता है कि हेसन तो बिल्कुल परफेक्ट है, पर जब वो बाहर आता है तब उसका सामना रियलिटी से होता है और वो हेसन को देखकर बिल्कुल डर जाता है। हेसन कहती है कि 99% लड़कियां ऐसी ही लगती हैं सुबह उठने के बाद। फिर वो उसे कल का बचा हुआ खाना मिक्स करके दे देती है। वो कहता है ये इंसानों के खाने लायक है। फिर वो घर की हालत देखता है जो कि घर कम पर का बाढ़ खाना ज्यादा लग रहा होता है। वो बेचारा सोचता है कि ये सब कल रात किलर ने किया होगा, पर फिर हेसन उसे बताती है कि ये किलर ने नहीं किया। तो वो शॉक होकर उससे पूछता है तो क्या तुम ऐसे ही रहती हो? और फिर उसे याद आता है कि कैसे वो हेसन की तारीफ करता था। हेसन कहती है कि 99% लड़कियों का घर ऐसा ही होता है, चाहे वो मिस वर्ल्ड हो या मिस यूनिवर्स। और यहाँ सुहा के बैकग्राउंड में तो एक ही म्यूजिक बज रहा होता है, छन से जो टूटे कोई सपना जब सुना सुना लगे। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि दूयोन के डैड हेसन से केस हारने के लिए उसको डांट रहे होते हैं और बाद में उसकी मॉम और डैड बात करते हैं कि दूयोन उनकी अपनी बेटी नहीं है। बाद में हेसन की मॉम उसकी शादी का तानपुरा शुरू कर देती हैं, पर हेसन कहती है कि वो अभी सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना चाहती है और फिलहाल तो वो सिर्फ अपने काम को ही डेट करना चाहती है। तो उसकी मॉम कहती है कि अगर वो अभी अपने काम पे ध्यान देना चाहती है तो उसे सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देना चाहिए। उधर सुहा को पुलिस बताती है कि उसे जिस किलर पर शक था वो अब सुधर चुका है और एक चर्च में काम करता है। सुहा वहाँ जाता है और किलर मिन को देखकर वो बिल्कुल गुस्से में आ जाता है, पर फिर वो उसके सामने जाकर उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है ताकि वो उसका माइंड रीड करके उसका प्लान पता लगा सके। और वो उसे अपना नाम भी गलत बताता है। सुहा उससे कहता है कि शायद उसने पहले भी उसे कहीं देखा है। किलर वेजिटेबल्स काटते हुए पूछता है कहाँ? तो सुहा कहता है शायद कोर्ट में। तो किलर कहता है वो कभी कोर्ट नहीं गया। तो सुहा कहता है मैंने आपको कहीं तो देखा है, मतलब तू करना क्या चाहता है? किलर हाथ में चाकू लेके खड़ा है और तू उसके साथ पहचान कौन खेल रहा है? उधर सुहा की फ्रेंड हेसन का फ्री मैनिक्योर करती है और थैंक्स कहती है कि जब किसी ने उसका बिलीव नहीं किया तो उसने उसका बिलीव किया। तो हेसन झूठ बोल देती है कि उसे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि वो सच बोल रही है, पर हम व्यूअर्स तो जानते ही हैं कि वो सब सुहा की वजह से था। फिर हेसन के पास दो भाइयों का केस आता है जिसमें उन दोनों ने एक शॉप में चोरी की होती है और फिर एक भाई शॉप के ओनर का मर्डर कर देता है और अब वो दोनों ही कह रहे हैं कि मर्डर उन्होंने किया है और एक दूसरे को बचा रहे हैं। फिर जब शॉप की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक की जाती है तब ट्विस्ट सामने आता है कि वो दोनों भाई जुड़वा हैं। जुड़वा 1 सीधा है और उसका पिछला कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है और टेढ़े जुड़वा 2 के काफी क्राइम रिकॉर्ड हैं। हेसन का क्लाइंट सीधा जुड़वा 1 है और हेसन को लगता है कि उसका क्लाइंट इनोसेंट है और वो अपने भाई को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रहा है। फिर बाद में हेसन को पता चलता है कि टेढ़े जुड़वा 2 का लॉयर और कोई नहीं कौन वो है। तो हेसन कहती है कि चलो इस इमोशनल फूल को हराना कोई बड़ी बात नहीं है, पर फिर दूसरा ट्विस्ट सामने आता है कि लॉयर दूयोन दोनों जुड़वा मैशअप को गिल्टी मानती हैं और वो उन दोनों के खिलाफ केस लड़ रही है। फिर बाद में हेसन कॉन्वो का एक केस देखने जाती है। वो केस काफी टफ होता है पर कॉन्वो उसे काफी इंटेलिजेंट तरीके से सॉल्व करता है जिससे जजेस भी काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। वहाँ दूयोन भी आई होती है। वो हेसन से कहती है कि वो थोड़ी नर्वस है क्योंकि जुड़वा केस में उसे काफी टफ कंपटीशन मिला है। तो हेसन फिर अपनी एटीट्यूड की दुकान उठा ही रही होती है कि दूयोन कहती है कि तुम नहीं कॉन्वो। फिर हेसन कहती है कि वो तो बिल्कुल नर्वस नहीं है, पर असल में कॉन्वो का ये केस देखने के बाद उसे भी थोड़ी चिंता हो गई है और वो सोचती है कि अब तो उसे सुहा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। उधर किलर मिन सुहा के स्कूल आता है उसकी हेल्प करने के लिए, थैंक्स बोलने के लिए। वहाँ उसे सुहा का रियल नेम पता चल जाता है और याद आ जाता है कि सुहा कौन था। इधर लॉयर शिन सबको डिनर पर ले जाते हैं और हेसन तो इस सदमे में होती है कि उसे भी इनविटेशन आया होता है। डिनर पर लॉयर शिन कहते हैं कि हेसन इतनी बुरी लॉयर भी नहीं है। तो हेसन उनसे अपने कुछ गुड पॉइंट्स बताने के लिए बोलती है। तो वो बोलते हैं कि उसके पास झूठ पकड़ने वाली आंखें हैं और वो देख के बता सकती है कि उसके क्लाइंट झूठ बोल रहे हैं या सच। पर हेसन को तो पता होता है कि वो झूठ पकड़ने वाली आंखें उसकी नहीं सुहा की हैं। तो वो और क्यूट बनते हुए पूछती है और तो लॉयर शिन काफी सोचते हैं और कहते हैं बस और कुछ नहीं। फिर हेसन रो रो कर बोलती है कि उसके अंदर सिर्फ एक गुड पॉइंट कैसे हो सकता है और वो भी उसका अपना नहीं।
और फिर वो कॉनवू को पकड़ के बोलती है कि उसकी आंखें क्या झूठ पकड़ेंगी, उसकी आंखें तो इतनी खराब हो चुकी हैं कि अब उसे वो चश्मुद्दीन भी क्यूट लग रहा है। बाद में कॉनवू उसे घर छोड़ने जाता है पर उसे हेसंग का एड्रेस पता नहीं होता और इधर हेसंग चिल्ला चिल्ला कर बोल रही होती है कि उसे चिपकू की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। उधर सुहा हेसंग का वेट कर रहा होता है और उसे नींद भी आ रही होती है, पर उसकी सारी नींद उड़ जाती है जब वो हेसंग को कॉनवू के साथ देखता है और वो तुरंत ही वहाँ जाकर बोलता है कि यहाँ से मैं संभाल लूंगा। फिर वो कॉनवू के मन की बात पढ़ता है कि वो हेसंग के लिए वरिड है, तो सुहा उसे अपना नंबर दे देता है। बाद में जब वो हेसंग को लेकर घर आ रहा होता है तो वो सोचता है कि क्या इसने पूरे रेस्टोरेंट का खाना खा लिया है जो ये इतनी भारी हो गई है। फिर हेसंग नींद में भी बोलती रहती है कि उसे चिपकू चाहिए। ये सुन के सुहा के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आती है। दूसरे दिन हेसंग को रास्ते में कॉनवू मिलता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी क्यूट लग रहा है, तो हेसंग कहती है आगे से राइट मेंटल हॉस्पिटल है, अपना चेकअप करवाओ। और फिर वो उससे बोलती है कि उसका और क्यूटनेस का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और चली जाती है। बाद में हेसंग को लॉयर शिन बताते हैं कि उनके एक क्लाइंट जेल में है और उनसे एक मिन नाम का कैदी नए पब्लिक लॉयर्स के बारे में पूछ रहा था और उसकी काफी टाइम पहले बेल भी हो चुकी है। ये सुन के हेसंग बहुत ज्यादा डर जाती है और वो रास्ते में भी सबसे डरती रहती है। इधर सुहा हेसंग के घर का डोर का लॉक ठीक कर रहा होता है जो उसने पिछली बार इंस्पेक्टर दया बन के तोड़ा था, तभी उसके हाथ पे चोट लग जाती है। उसी वक्त हेसंग वहाँ आ जाती है और उसे चिल्लाते हुए बाहर निकाल देती है। सुहा उसका माइंड रीड करता है और वो सोचती है कि शायद सुहा भी उस किलर के साथ मिला हुआ है। बाद में सुहा सोचता है कि हेसंग बहुत ज्यादा डरी हुई है, तभी उसे किलर मिन कॉल करता है और बताता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है और फिर वो सुहा को मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। जब वो लोग वहाँ मिलते हैं तो किलर मिन बहुत स्मार्ट खेलता है और वो सुहा से बोलने की बजाय मन में ही बात करता है और जानबूझकर उसे प्रवोक करने की कोशिश करता है। सुहा को उसकी बातों से गुस्सा आ रहा होता है और फिर किलरमैन मन में बोलता है कि वो हेसंग को नहीं छोड़ेगा। ये सब सुन के सुहा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो कहाँ रुकने वाला था और वो मार मार के किलर की चटनी इडली सांबर सब बना देता है। पर किलर बहुत स्मार्ट होता है और वो सुहा से लड़ने की जगह सिर्फ हेल्प के लिए चिल्लाता रहता है और फिर पुलिस आके सुहा को ले जाती है। उधर हेसंग को ये सब पुलिस बताती है और वो लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और उसमें हेसंग किलर मिन को देखती है और सुहा भी चिल्ला रहा होता है कि 10 साल पहले अगर हेसंग नहीं होती तो मिन उसे मार चुका होता और उसने उस वक्त उसकी जान बचाई तो वो भी उसे प्रोटेक्ट करेगा। ये सब सुन के हेसंग को सब समझ में आ जाता है कि सुहा ही वो छोटा बच्चा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुहा पुलिस वालों को बोलता है कि मिन बहुत डेंजरस है और पुलिस वाले बोलते हैं कि उसकी हरकतों से तो वो ज्यादा डेंजरस लग रहा है। वो उन्हें बताने ही वाला होता है कि उसने मिन के मन की बात पढ़ी, तभी हेसंग उसे रोक लेती है और मन में कहती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है कि सुहा कौन है। फिर वो सुहा को अपना दूर का कजिन बताती है। इंस्पेक्टर कहता है कि अच्छा तभी तुम दोनों एक ही घर में रहते हो, लास्ट टाइम जब तुम लोगों ने कंप्लेन की थी तो तुम दोनों वहीं पर थे है ना। सुहा एक्सप्लेन कर ही रहा होता है कि हेसंग उसे चुपचाप हाँ कहने के लिए बोलती है। वो इंस्पेक्टर सुहा को डांट रहा होता है और फिर वो उसे सर पे मारता है तो हेसंग उसे रोकती है और बताती है कि मिन ने सुहा के डैड का मर्डर किया था और वो इसकी विटनेस थी। तो पुलिस वाले कहते हैं कि वो ध्यान रखेंगे कि मिन उनके घर के आसपास भी ना आए। सुहा और हेसंग घर आते हैं। सुहा इस पर नोटिस करता है कि हेसंग अपने घर के दरवाजे के पास लड़कों के शूज रखती है, तो वो उससे पूछता है कि कोई और भी यहाँ रहता है क्या। तो वो कहती है कि ताकि किसी को ये न लगे कि यहाँ एक लड़की अकेले रहती है। आज की सोसाइटी में गर्ल्स को अपनी सेफ्टी खुद से देखनी होती है। बाद में पुलिस की वजह से सुहा को वहीं पर रुकना पड़ता है और फिर हेसंग उसे वही बचा हुआ खाना देती है खाने के लिए। बाद में वो उसकी चोट पे मेडिसिन लगाती है। सुहा फिर से अपना पास्ट सोचता है कि उससे पहले भी कई बार चोट लगी है पर कभी भी किसी ने उसकी केयर नहीं की। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दूसरे दिन सुहा डोर का लॉक ठीक कर रहा होता है, तभी हेसंग डोर खोल देती है तो सुहा को चोट लग जाती है पर हेसंग कहती है तुम्हारी ही गलती थी। फिर सुहा हेसंग को देखता है और कहता है कि उसे हो क्या गया है, वो अचानक जैकलिन फर्नांडिस से जैकी चैन कैसे बन गई और ये बिना बारिश के छाता किस खुशी में लिया है उसने। फिर हेसंग मन में सोचती है कि वो ये सब सेफ्टी के लिए कर रही है, तो सुहा उसे कुछ सेल्फ डिफेंस सिखाता है। सुहा कहता है कि ये बिल्कुल डांस की तरह है, सिर्फ 3 स्टेप्स और तुम सामने वाले की हालत खराब कर दोगी। और वो 3 स्टेप्स हैं छाता, पंच और किक।
देन इट्स ओवर। फिर वो सुहा को थैंक्स कहती है। उधर किलर मिन सोचता है कि फिलहाल तो सुहा की वजह से वो हेसंग का कुछ नहीं कर सकता, और फिर कुछ सोचता है और स्माइल करता है। फिर दिखाया जाता है कि हेसंग की मॉम का कॉल आता है और हेसंग उन्हें अपनी चॉइसेस के बारे में बताने लगती है कि उसे कोई ऐसा चाहिए जो फाइटिंग में बहुत अच्छा हो। फिर उसकी मॉम कहती है कि वो तो अपने काम को डेट कर रही थी ना, तो हेसंग कहती है कि उसके काम से उसका ब्रेकअप हो गया है। ये सारी बातें सुनने के बाद सुहा बहुत टेंशन में आ जाता है और हेसंग के फोन में एक ट्रैकर ऐप डाउनलोड कर देता है सो दैट अगर कोई भी किसी प्रॉब्लम में फंसे तो दूसरा उसकी लोकेशन ट्रैक कर ले। हेसंग कहती है तुम तो बहुत एडवांस हो, तो सुहा कहता है मैं एडवांस नहीं हूँ, तुम ही प्राचीन हो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लॉयर शिन और उनका सेक्रेटरी उसी जुड़वा केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि पहले तो वो दोनों एक दूसरे को बचा रहे थे और खुद को किलर बता रहे थे, फिर बाद में टेढ़े जुड़वा 2 ने अपनी स्टोरी चेंज कर दी और बोलने लगा कि सीधा जुड़वा 1 ही किलर है, और अब वो दोनों ही एक दूसरे को किलर बोल रहे हैं और खुद को इनोसेंट बता रहे हैं। टेढ़ा जुड़वा 2 कहता है कि सीधा जुड़वा 1 हमेशा से ही बहुत इंटेलिजेंट रहा है और वो जानता था कि टेढ़े जुड़वा 2 के पहले से काफी क्राइम रिकॉर्ड्स हैं, तो इसलिए उसने जानबूझ के मर्डर करने के बाद टेढ़े जुड़वा 2 पर सारा इल्जाम लगा दिया। पर उधर सीधा जुड़वा 1 कहता है कि जुड़वा 2 उसकी अच्छी लाइफ से बहुत जेलस फील करता था और वो उसकी गर्लफ्रेंड को भी लाइक करता था, इसलिए उसने मर्डर का इल्जाम जुड़वा 1 पर लगा दिया। लॉयर शिन कहते हैं कि ये केस काफी मिस्टीरियस और मुश्किल होने वाला है। बहुत साल पहले ऐसा ही केस आया था और उसमें प्रूफ नहीं हो पाया था कि मर्डर दोनों ट्विंस में से किसने किया है, तो बाद में उन दोनों को छोड़ना पड़ गया था। और अगर इस बार भी प्रूफ नहीं हो पाया कि उन दोनों में से किसने मर्डर किया है, तो उन दोनों को भी छोड़ना पड़ेगा। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी वो लोग देखते हैं कॉनवू को, जो कि काफी अच्छे मूड में होता है, और फिर वो हेसंग को देखता है और बाल वाल ठीक करता है और मजाक में उसे डराने की सोचता है। फिर वो अचानक उसके सामने आता है और उसे डराता है, तो हेसंग चिल्लाती है और फिर गेस कीजिए कि क्या हुआ होगा। वो सुहा का सिखाया सेल्फ डिफेंस यहाँ यूज करती है और बिना देखे छाता, पंच, किक और गेम ओवर। पर किलर का नहीं, बेचारे कॉनवू का। बाद में सब हेसंग को कॉनवू से सॉरी बोलने के लिए कहते हैं कि कॉनवू को कहीं गलत जगह पे लग जाती तो, पर वो एज ऑलवेज अपनी गलती नहीं मानती और कहती है कि कॉनवू को उसे डराना ही नहीं चाहिए था। फिर हमारा बहुत ज्यादा ही अच्छा कॉनवू भी उसी की साइड लेता है और उससे सॉरी बोलता है। लॉयर शिन कहते हैं कि इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता, और वो भी ऐसे बुरे लोगों के साथ। बाद में दुयोन हेसंग से बात करने आती है, तो हेसंग उससे कहती है कि दुयोन इस बार हारेगी, तो दुयोन स्माइल के साथ कहती है कि उसे भी यही लगता है कि वो इस बार भी हार जाएगी। तो हेसंग कहती है कि वो इतनी भी डम नहीं कि उसकी बात पे विश्वास कर ले। तो दुयोन कहती है क्यों, तुम्हें मुझ पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा? हेसंग कहती है क्योंकि तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशंस और तुम्हारी बातें मैच नहीं हो रही। इस पर दुयोन कहती है कि उसका भी एग्जैक्टली यही पॉइंट है, क्योंकि जब वो उन दोनों जुड़वा भाइयों से मिली तो उनकी बातें भी उनके एक्सप्रेशन से मैच नहीं हो रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे उन्हें कोई टेंशन हो। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हेसंग फिर से गोल गोल घूमने लगती है और सोच रही होती है कि अब तो उसे सुहा की बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए होगी, और वो सुहा को मैसेज करती है और वो सुहा से मैसेज पे बात कर ही रही होती है कि इधर सुहा का फ्रेंड कम एनिमी उसे मैसेज करते हुए देख लेता है और टीचर को बता देता है। टीचर उसका फोन देखकर कहते हैं कि वो क्लास में पढ़ने आता है या डेट करने, और पूरा क्लास वाज लाइक ओ। फिर वो उसे नाइट क्लास तक पढ़ने के लिए बोलते हैं और उसका फोन भी ले लेते हैं। कॉनवू और हेसंग ट्विन केस डिस्कस करते हैं और कॉनवू कहता है कि पहले उन दोनों को मिलकर दुयोन को रास्ते से हटाना चाहिए। तो हेसंग कहती है सेम पिंच, और फिर खुद ही सोचती है कि लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है। फिर बारिश शुरू हो जाती है। कॉनवू अपना अम्ब्रेला छुपा लेता है और हेसंग से हेल्प मांगता है। फिर वो दोनों केस के बारे में डिस्कस करते हुए घर आ रहे होते हैं। कॉनवू के क्यूट और जेंटलमैन बिहेवियर से हेसंग भी उससे थोड़ा बहुत इम्प्रेस होने लगती है और फिर वो उसे अपने पहले के बिहेवियर के लिए सॉरी कहती है। इधर सुहा की फ्रेंड उसकी हेल्प करने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाती है। सुहा का वो फ्रेंड कम एनिमी उसकी तरफ दौड़ कर आता है, तो वो उसे पीछे पुश कर देती है और फिर टीचर सुहा को उसे बाहर ले जाने के लिए बोलते हैं। फिर वो सुहा को उसका फोन देती है और सुहा उसे थैंक्स कहके चला जाता है। सुहा हेसंग का फोन ट्रैक करता है और वो घर पहुंचता है, पर फिर वहाँ कॉनवू को देखकर वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। सुहा घर आता है और हेसंग से कोई बात नहीं करता और रूम में चला जाता है। दूसरे दिन सुहा कहता है कि वो बहुत ज्यादा बिजी है, इसलिए वो उसके केस में हेल्प नहीं कर सकता। वो कहती है प्लीज
सुहा कहता है नो और हंसते हुए चला जाता है। बाद में वो दोनों इंस्पेक्टर उन्हें बताते हैं कि किलर मिन अपना घर छोड़कर कहीं दूर रहने के लिए चला गया है। हेसन कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो हमसे दूर चला गया है। तो सुहा कहता है उन्हें विश्वास करना भी नहीं चाहिए इस बात पे। और फिर दिखाया जाता है कि मिन हेसन की मॉम की चिकन शॉप में काम के लिए जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हेसन काम के लिए बहुत लेट हो जाती है और लिफ्ट बंद होने ही वाली होती है। हेसन दौड़ती है, दुयोन उसे लिफ्ट के अंदर से देखती है और वो बार बार लिफ्ट बंद होने वाला बटन प्रेस करने लगती है। फिर हेसन अंदर आ जाती है और कहती है कि उसने ये जानबूझ के किया है ना। तो दुयोन कहती है हाँ और क्या। जज बोलते हैं कि आज उन्हें ये केस ज्यादा टाइम तक नहीं लेके जाना है और जल्दी ही इसे खत्म करना है। पर जब वो कोर्ट में आते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ स्कूल के किड्स केस देखने के लिए आए होते हैं। तो वो खुद को कूल दिखाने के लिए सारे रूल्स अच्छे से सबको समझाते हैं। फिर हियरिंग स्टार्ट होती है और तभी सुहा भी वहाँ आ जाता है और हेसन उसे मन में थैंक्स कहती है और पूछती है कि क्या दुयोन के पास दोनों ट्विंस के खिलाफ कोई प्रूफ है। तो सुहा दुयोन का माइंड रीड करता है और हेसन को बताता है कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो हेसन पूरे कॉन्फिडेंस में आ जाती है और वो और कॉन्वू मिलके ये प्रूफ कर देते हैं कि दुयोन के पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये मर्डर उन दोनों ट्विंस ने मिलके किया है और वो कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रही है और दुयोन केस हार जाती है। पर इधर सुहा ट्विंस को देखता है और एक अजीब सा रिएक्शन देता है। हेसन तो बहुत खुश होती है केस जीतने के बाद और वो कॉन्वू के पास जाती है, पर कॉन्वू उसे कहता है कि उन लोगों को अब सेपरेटली काम करना चाहिए क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे के राइवल्स हैं। बाद में हेसन दुयोन को बहुत कुछ बोलती है और कहती है कि सबसे बुरा लॉयर वो होता है जो सब कुछ जानते हुए भी गलत का साथ दे और अपनी गलती ना माने। सुहा ये सब सुन रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हेसन सुहा को अपने बचपन का वो इंसिडेंट बताती है जिस वजह से वो दुयोन को इतना हेट करती है। सुहा उससे पूछता है कि वो इतनी ज्यादा खुश क्यों है। तो वो कहती है क्योंकि इस केस में भी वो सही थी और दुयोन गलत। इस पर सुहा कहता है कि अगर वो कहे कि दुयोन सही थी और हेसन गलत तो, और तभी उन दोनों ट्विंस को दिखाया जाता है जो एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। इधर सुहा हेसन को बताता है कि वो गलत है और उन दोनों ट्विंस ने ये मर्डर मिल के किया है। हेसन बिल्कुल शॉक हो जाती है और वो सुहा का कॉलर पकड़ के बोलती है कि बोलो कि तुम झूठ बोल रहे हो और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। सुहा उससे बोलता है कि वो गलत थी पर वो कहती है कि वो कुछ नहीं सुनना चाहती और बच्चों की तरह कान बंद कर लेती है। सुहा कहता है कि सच यही है तो वो कहती है तो वो क्या चाहता है कि हेसन जज के पास जाए और बोले ऊप्स मुझसे गलती हो गई, मैं गलत थी और दुयोन सही। फिर वो कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली है और जाने लगती है। तो सुहा कहता है कि उसने अभी कुछ देर पहले कहा था कि सबसे बुरा लॉयर वो होता है जो सब कुछ जानते हुए भी गलत का साथ दे और अपनी गलती ना माने। इस पर हेसन सोचती है कि उसकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम सुहा की वजह से ही होती है। सुहा ये सुन लेता है और उसे छोड़ देता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और बाद में ऑफिस में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इधर सुहा सोचता है कि उसके चाइल्डहुड में भी उसके अंकल उसे अपनी प्रॉब्लम समझते थे और अभी भी वो एक प्रॉब्लम ही है। तभी हेसन वहाँ आती है और कहती है कि बोलो कि मैं बुरी लॉयर नहीं हूँ। सुहा अपना फेस घुमा लेता है तो वो कहती है कि वो अपनी गलती मानती है और वो उन ट्विंस का सच सामने लाएगी। तो अब सुहा को कहना होगा कि वो बुरी लॉयर नहीं है और बच्चों की तरह जिद करने लगती है। सुहा हंसने लगता है और कहता है कि उसे पता है कि वो बुरी लॉयर नहीं है और फिर वो लोग ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं। हेसन सारे फास्ट फूड्स ले रही होती है पर सुहा उन्हें हटाकर वेजिटेबल्स ले लेता है और अब सुहा हेसन के इस डिसीजन से काफी खुश है। फिर दूसरे दिन वो अपने क्लाइंट सीधे जुड़वा वन से मिलने जाती है और उससे पूछती है क्या उसने हेसन से झूठ बोला है। तो वो मना कर देता है और पूछता है कि क्या जुड़वा टू ने कुछ बोला है। इस पर हेसन कहती है कि क्यों, अगर वो कुछ बोलेगा तो तुम्हारा प्लान खराब हो जाएगा क्या। और तब जुड़वा वन उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है कि अगर तुम्हें सब कुछ पता चल भी गया है तो भी अकॉर्डिंग टू लॉ तुम अपने क्लाइंट के खिलाफ जाके कुछ भी नहीं कर सकती। वो बताता है कि उसने भी लॉ पढ़ा है और वो लॉ को अपने फायदे के लिए कैसे यूज करें ये जानता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हेसन का सोचना और गोल गोल घूमना फिर शुरू हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करेगी। तभी वो कॉन्वू को देखती है और उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है ताकि वो उसकी कुछ हेल्प कर सके। पर कॉन्वू कहता है कि वो दोनों अब अपोजिट टीम में हैं और वो उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। वो चिल्लाती रहती है पर वो अपने कान बंद कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। हेसन सुहा को सब कुछ बताती है कि कॉन्वू कितना चाइल्डिश और स्टूपिड है। सुहा उसे बताता है कि लास्ट टाइम जब हेसन दुयोन को अच्छे लॉयर का लेक्चर दे रही थी तब सुहा ने दुयोन
का माइंड रीड किया था। तो हेसंग पूछती है कि क्या बुरा बुरा बोल रही थी वो उसके बारे में। तो सूहा कहता है कि वो मन में हेसंग से हेल्प मांग रही थी। फिर हेसंग सोच ही रही होती है कि उसे आगे क्या करना चाहिए, तभी सूहा चुपचाप हेसंग का फोन लेके दुयोन को मिलने के लिए मैसेज करने लगता है। हेसंग उस पर चिल्लाती है और अपना फोन वापस देने के लिए कहती है, पर वो नहीं मानता। वो उसके बाल वाल सब खींचती है, पर वो कैसे भी करके मैसेज भेज ही देता है। हेसंग बिल्कुल शॉक खड़ी रहती है कि दुयोन ने मैसेज देख भी लिया है, और सूहा तो बहुत खुश होता है। दुयोन मिलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर सूहा हेसंग से कहता है कि उसने कहा था कि वो सच का साथ देगी। तो हेसंग कहती है, तुम बहुत बोलने लगे हो आजकल। दूसरे दिन दुयोन हेसंग को दिखाती है कि जिस पर्सन का मर्डर हुआ है उसके 3 छोटे बच्चे हैं और उसकी फैमिली उसकी डेथ की वजह से कितनी प्रॉब्लम में है। हेसंग कहती है, तो तुम सिंपैथी गेन करना चाहती हो। फिर वो बताती है कि कोर्ट में उन्हें प्रूफ करना होगा। तो दुयोन कहती है उसके पास कोई प्रूफ तो नहीं है, पर एक प्लान है। और फिर वो अपना प्लान हेसंग को बताती है। और ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी पता चलेगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। और अब ये स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट पार्ट आने तक कीप स्माइलिंग।